हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम देखते हैं मंथली करंट अफेयर्स में जून के फर्स्ट वीक का लगभग 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच का करंट अफेयर्स देखते हैं। ये जो भी एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स पूछा जाएगा उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। 1 जून से हम लोग 10 जून के बीच का कवर करते हैं, फिर दूसरे पार्ट में इससे आगे का कवर करेंगे। तो 1 जून से हम लोग देख रहे हैं नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है। तो ये एक संस्था NIMHANS, इसको नेल्सन मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उसके बाद दूसरा देखते हैं, लोकसभा इलेक्शन में कितने मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया। तो 642 मिलियन मतदाताओं ने। फिर देखते हैं हम लोग तेलंगाना राज्य का स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो ये 2 जून को तेलंगाना राज्य का स्थापना हुआ था। उसके बाद हम लोग देखते हैं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का आयोजन कहाँ हुआ। तो ये केरल के कोच्चि में हुआ है। इसके बाद किस मंत्रालय ने मास कम्युनिकेशन इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है। जन शक्ति मंत्रालय। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि जन शक्ति मंत्री कौन है। तो अभी हम लोगों के जन शक्ति मंत्री CR पाटिल हैं। CR पाटिल। उसके बाद मालदीव किस देश के नागरिकों की एंट्री पर बैन लगाएगा। तो इजराइल के नागरिक अब मालदीव नहीं जा सकते हैं। अब यहाँ पर 2 देश आया है, एक मालदीव आया है, एक इजराइल आया है। तो मालदीव का कैपिटल माले है। उसके बाद इजराइल का कैपिटल जेरूसलम है और इजराइल की मुद्रा शेकेल है। और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं और इजराइल के प्रेसिडेंट इसाक हेरजोग हैं। इसके बाद देखते हैं टाइम पत्रिका की 100 सर्वाधिक प्रभावशाली कंपनी की लिस्ट में कितनी भारतीय कंपनियों को शामिल किया गया। तो इसमें 3 भारतीय कंपनी को शामिल किया गया है। तो 3 कंपनी कौन कौन सी है। एक रिलायंस है, एक टाटा है और एक सीरम है। सीरम जो वैक्सीन सब बनाती है वो सीरम है। तो 3 कंपनी को शामिल किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन बन गए हैं। तो निशांत देव बने हैं। ये बॉक्सर से हैं, मुक्केबाज हैं और ये ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किए हैं। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ही ये IBA पुरुष विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीते थे, जो कि ताशकंद में हुआ था। IBA में कांस्य पदक जीते थे। ये IBA कहाँ हुआ था। ताशकंद में हुआ था। उज्बेकिस्तान का राजधानी है ताशकंद। अगला क्वेश्चन देखते हैं ODI प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किसे मिला है। तो विराट कोहली को। और अभी हाल ही में ही वर्ल्ड कप खत्म होने के बाद विराट कोहली ने संन्यास की भी घोषणा कर दी है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि विराट कोहली के साथ साथ और किन प्लेयर ने संन्यास की घोषणा की है। तो रोहित शर्मा ने भी कर दी है और उसके बाद रविंद्र जडेजा ने भी T20 से ये तीनों ने संन्यास की घोषणा कर दी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस देश के स्पेस मिशन चांगई 6 ने चंद्रमा के सबसे अंधेरे हिस्से में सफल लैंडिंग की है। तो ये चीन का स्पेस मिशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2023-24 में भारत को किस देश से सर्वाधिक FDI प्राप्त हुआ। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये सिंगापुर से सबसे ज़्यादा FDI इंडिया में आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15वीं बार UEFA चैंपियंस लीग का खिताब किसने जीता है। तो ये रियल मैड्रिड ने जीता है। अगला हम लोग देखते हैं संयुक्त राष्ट्र में भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि कौन थी जो रिटायर हो गई है। तो रुचिरा कंबोज। ये भारत की पहली महिला अस्थायी प्रतिनिधि थी जो कि रिटायर हो गई है, रुचिरा कंबोज। किसने न्यूयॉर्क इंडिया फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। सानिया मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्लॉडिया शिवनाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। तो ये मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। उसके बाद क्वेश्चन यहाँ मेक्सिको आया तो मेक्सिको से क्वेश्चन पूछ सकता है कि मेक्सिको की राजधानी क्या है। तो मेक्सिको की राजधानी मेक्सिको सिटी है और मेक्सिको की
राष्ट्रपति तो अभी हम लोग देखे ही क्लॉडिया शिवनाम, और मेक्सिको के प्रधानमंत्री एंड्रेस मैनुअल एब्राडोर हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांगरी ला संवाद 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो ये सिंगापुर में हुआ है। उसके बाद QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो MIT। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य भारती पुरस्कार किसे मिला है? तो ये कृष्ण प्रकाश जी को मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाकिस्तान ने किस देश की मदद से अंतरिक्ष में पॉकसेट MM-1 उपग्रह भेजा है? तो ये चीन के सहयोग से भेजा है। अगला क्वेश्चन, नीले रंग की चींटी की नई प्रजाति कहाँ पर खोजी गई है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IIT द्वारा अग्नि बचाव सहायक ड्रोन विकसित किया गया है। तो किस IIT द्वारा विकसित किया गया है? तो IIT धारवाड़ द्वारा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 2023-24 में कौन सा देश भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यात गंतव्य बनकर उभरा है? तो ये नीदरलैंड तीसरा सबसे बड़ा निर्यात यहाँ पर होता है। उसके बाद नीदरलैंड का कैपिटल पूछा जा सकता है, तो नीदरलैंड का कैपिटल एम्स्टर्डम होता है। कौन सा देश शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो रूस अभी सबसे ज़्यादा तेल हम लोग को देता है। किस देश के अंतरिक्ष यात्री ओनेग कोनोनेके ने अंतरिक्ष में 1000 दिन, अभी इन्होंने 1000 दिन पूरा किया है। ये कहाँ का अंतरिक्ष यात्री है? तो ये रूस का अंतरिक्ष यात्री है। अगला हम लोग देखते हैं, मोबाइल ऐप एक लॉन्च हुआ है सारथी 2.0। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये सेबी के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर इसका है मुंबई में। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। उसके बाद ये पूछा जा सकता है कि सेबी का चेयरमैन कौन है? तो माधवी पुरी बुच। माधवी पुरी बुच जो है ये सेबी की चेयरमैन है। अगला हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 600 छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए? रोहित शर्मा। इसका 606 का रिकॉर्ड है। किस देश ने फिलिस्तीन राज्य को आधिकारिक तौर पर मान्यता दे दी है? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया जो है ये यूरोप में एक देश है। उसके बाद इसका राजधानी है ljubljana, इसका राजधानी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्चा में रहा स्पर्श सेवा किस मंत्रालय से संबंधित है? ये रक्षा मंत्रालय से संबंधित है। अब जैसे रक्षा मंत्रालय आ गया तो हम लोगों के दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। अगला क्वेश्चन, किस देश के ईबू ज्वालामुखी में 2 बार विस्फोट हुआ? ये इंडोनेशिया का ईबू ज्वालामुखी है। अब जैसे इंडोनेशिया आया हम लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए इंडोनेशिया का राजधानी कहाँ है? तो इंडोनेशिया का राजधानी जकार्ता है। लेकिन जकार्ता से अब राजधानी ये लोग कहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं? नूसंतारा में। अभी ट्रांसफ़र नहीं हुआ, अभी ये कंट्री अभी ये बन ही रहा है, ये जगह यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा नूसंतारा में। उसके बाद किसने ISSF म्यूनिक शूटिंग विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये सरबजीत सिंह जी ने जीता है। अगला हम लोग देखते हैं, किसने गुंडेप्पा हंडीकेरी पुरस्कार 2024 जीता है? तो सिद्धलिंग पट्टन शेट्टी ने जीता है। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में कितने प्रतिशत मतदान की घोषणा की है? 65.79%। इतना परसेंट मतदान इस बार हुआ है। किस देश के प्रधानमंत्री ने शंखुवासनी जिले में अरुण 3 जन विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये नेपाल के प्रधानमंत्री ने शंखुवासनी जिले में अरुण 3 नाम का जन विद्युत परियोजना शुरू किया है। अब जैसे नेपाल आए हम लोगों को पता चल जाना चाहिए नेपाल का राजधानी कहाँ है? तो काठमांडू। उसके बाद नेपाल के PM कौन है? तो KP शर्मा ओली हैं। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? राष्ट्रपति तो रामचंद्र पौडेल है। अगला हम लोग देखते हैं,
दुनिया का सबसे लंबा पैदल सस्पेंशन ब्रिज कहाँ खुला है? तो ये हंगरी में खुला है। अब जैसे हंगरी आए, हंगरी का कैपिटल कहाँ है? बुडापेस्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य के नांगी और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर साइट में शामिल किया गया? तो ये बिहार का है। बिहार में जमुई जिले में ये पक्षी अभयारण्य है, इसको अब रामसर साइट में शामिल कर लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ग्रीस, पनामा, डेनमार्क, सोमालिया और किस देश को UNHC का अस्थायी सदस्य चुना गया? तो इसमें एक पाकिस्तान भी एक देश है। किस राज्य में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन और रिसाइकलिंग संयंत्र का उद्घाटन किया गया? तो सिक्किम में किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश ने अपने बैंक नोट में लगे चित्र को बदलने का फैसला लिया है? तो ब्रिटेन ने अपने बैंक नोट में चित्र को बदल दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार कितने किसानों ने PM किसान सम्मान निधि को छोड़ा है? तो 11,600 किसानों ने PM सम्मान निधि को छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के अमन सहरावत ने हंगरी के बुडापेस्ट में कुश्ती रैंकिंग सीरीज 2024 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने रजत पदक जीता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत का पहला बायोस्फीयर रिजर्व टाइगर रिजर्व के भीतर बनाया गया है, तो ये किस राज्य में ऐसा हुआ है? तो उत्तराखंड में ये हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 जून 2024 का ये क्वेश्चन है, पेरू और किस देश ने शांतिपूर्ण चंद्र अन्वेषण के लिए आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये एक देश पेरू है और एक देश स्लोवाकिया है। इस दोनों ने समझौते पे ये हस्ताक्षर किया है। यहाँ पर एक उत्तराखंड आया था। उत्तराखंड का राजधानी कहाँ है? देहरादून। उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है? तो जनरल गुरमीत सिंह। जैसे कोई राज्य आए तुरंत उसका राजधानी, मुख्यमंत्री और राज्यपाल को रिकॉर्ड कर लीजिए। किसने नॉर्वे शतरंज खिताब जीता है? जू वेंजुन तथा मैग्नस कार्लसन। उसके बाद अगला देखते हैं, मोंगडा बंदरगाह, ये अभी रिसेंट में बहुत न्यूज में था, किस देश में है? बांग्लादेश में। बांग्लादेश का राजधानी ढाका। बांग्लादेश का PM शेख हसीना। बांग्लादेश का राष्ट्रपति शहाबुद्दीन। कौन भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है? अनामिका राजीव। अनामिका राजीव जो है भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बन गई है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 2024 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। उसके बाद किसने अपनी आत्मकथा सोर्स कोड माय बिगनिंग्स को लॉन्च किया है? सोर्स कोड माय बिगनिंग्स, ये किसका आत्मकथा है? तो बिल गेट्स का।